तो फिल्म की शुरुआत होती है 13 मई 2022 से, जहां पर हम एक काफी बड़ी कंपनी की मैनेजर माइल्स को देखते हैं, जो अपने 5 दोस्तों के पास एक खास किस्म का पजल बॉक्स भेजता है। जैसे ही उन लोगों को ये पजल बॉक्स मिलता है, वो इसकी पजल को हल करके आखिरकार इस बॉक्स को खोल लेते हैं, जिसमें उन सभी को एक कार्ड मिलता है, जो दरअसल माइल्स ने उन सबको अपने पास ग्रीस यानी यूनान आने के लिए भेजा था। यानी ये एक किस्म का इनविटेशन कार्ड था, एक दावतनामा। साथ ही कार्ड में माइल्स ने ये भी लिखा था कि जब तुम सब लोग आ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा, जिसका नाम है मर्डर मिस्ट्री। इसके बाद हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को, जो काफी होशियार डिटेक्टिव था। उससे भी माइल्स की तरफ से बिल्कुल वैसा ही पजल बॉक्स मिलता है। उसके अंदर जो कार्ड था वो भी, जो दरअसल एक पार्टी का था और इन्हीं हर सूरत आना था। जिसके बाद फिर अगले सीन में उसके सारे साथी ग्रीस इन यूनान आ ही जाते हैं, जहाँ माइल्स ने उन्हें बुलाया था। अब जो माइल की दोस्त थी फैशन डिजाइनर, वो अपने साथ अपनी साथी को भी लाई थी, जबकि उसका दोस्त यूट्यूबर अपने दोस्त को साथ लाया था। इन 5 लोगों में कंपनी की पुरानी वर्कर भी जा रही थी, जिसका नाम एंडी था। उसे देखकर सारे लोग काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एक झगड़े की वजह से माइल्स ने सालों पहले इसे अपनी कंपनी से निकाल दिया था। अब माइल्स ने उन सबके लिए एक शिप भेजी थी, जो इन सबको माइल्स के खूबसूरत आइलैंड पर ले जाएगी, जिस आइलैंड का नाम ग्लास ऑनियन है। जिसके बाद आखिरकार ये उस आइलैंड पर पहुंच ही जाते हैं, जो नजारा बहुत ही खूबसूरत था। माइल्स फिर इन सभी से मिलता है और पूरा आइलैंड दिखाता है, जो देखने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं आराम करने के लिए। अब माइल्स फिर डिटेक्टिव को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्योंकि मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आपको तो मैंने कोई दावतनामा नहीं भेजा। जिस पर डिटेक्टिव उसे वही कार्ड दिखाते हुए कहता है कि ये मुझे उसी पजल बॉक्स के अंदर से मिला था, जो तुमने मुझे भिजवाया था। तो अगर तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया, तो हो सकता है कि तुम्हारे किसी दोस्त ने पजल बॉक्स को दोबारा से सेट करके मेरे पास भेज दिया हो, जो शायद उन्होंने शरारत मजाक में किया होगा। जो सुनकर माइल्स कहते हैं, वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ। कितनी अच्छी बात होगी ना कि तुम जैसा बड़ा और होशियार डिटेक्टिव मेरे मर्डर मिस्ट्री गेम का हिस्सा होगा। अब वो सारे लोग टाइम पास करने के लिए पूल में चले जाते हैं, ताकि अच्छा वक्त गुजार सके। जी हाँ, बातों ही बातों में माइल्स का यूट्यूबर दोस्त कहता है कि पिछले हफ्ते जब मैं कहीं जा रहा था, तो माइल्स भी उस वक्त गाड़ी से कहीं जा रहा था, मगर गाड़ी वो बहुत तेज चला रहा था, इतनी तेज कि उसे नजर भी नहीं आया कि मैं सामने हूँ। वो लगभग मुझे मार ही चुका था। इसके बाद जब ये सारे लोग एक जगह पर आराम कर रही थी, तो डिटेक्टिव माइल्स से पूछता है कि तुम और तुम्हारे सारे दोस्त आखिर इतने कामयाब कैसे बन गए? जिस पर माइल्स जवाब देता है कि इसके पीछे एक समझदारी है, और वो ये कि कोई भी चीज हो उसे छोटे से शुरू करना चाहिए, जो वक्त के साथ साथ आगे जाकर बड़ी बन जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह इस बात पर अमल करके हम आज कामयाब हैं। मगर तभी इधर एंडी आती है, इन्हीं कंपनी की पुरानी वर्कर, जिसे माइल्स ने कंपनी से निकाल दिया था। वो डिटेक्टिव से कहती है कि नहीं, माइल्स ने आपको गलत बताया, बल्कि आज ये लोग जो भी हैं, जितने भी कामयाब हैं, माइल्स की वजह से है, क्योंकि उसने इन सब की मदद की थी गलत कामों में। इतना कहने के बाद एंडी वहाँ से चली जाती है। अब जो माइल्स की दोस्त होती है फैशन डिजाइनर, उसकी साथी माइल्स से मिलने आती है। कहती है कि आपने मेरे साथी फैशन डिजाइनर को ये कहा है कि वो झूठी गवाही दे, मगर मैं नहीं चाहती कि वो ऐसा कोई गलत काम करे, कोई झूठी गवाही दे, क्योंकि सब चैनल्स वाले, मीडिया वाले उसके पहले ही बहुत खिलाफ हैं। लेकिन माइल्स कहता है कि जो भी है, ये मेरी टेंशन नहीं है, उसे मैंने कह दिया सो कह दिया, गवाही तो अब उसे देनी होगी। अब इन दोनों की ये सारी बातें दूर खड़ा डिटेक्टिव भी सुन रहा था। अब हम यूट्यूबर को देखते हैं, जो इस आइलैंड को देखने के लिए वहाँ घूम रहा था, मगर तभी वो अपनी दोस्त, जिससे वो शादी करने वाला था, उसे माइल्स के साथ देखता है, जिसका मतलब था कि उन दोनों के बीच कुछ है और वो लड़की इसे धोखा दे रही है। मगर वो बेचारा बस दुखी हो गया था और कुछ नहीं कहता। अब यहाँ पर भी डिटेक्टिव दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा था। अब रात को माइल्स ने सबके लिए पार्टी रखी थी, जहाँ वो सबको मोनालिसा की असली पेंटिंग दिखाते हुए कहता है कि ये मैंने एक म्यूजियम से मंगवाई है। अब आगे माइल्स डिटेक्टिव को एक केमिकल का छोटा सा टुकड़ा देता है, जो क्रिस्टल जैसा दिख रहा था, मगर उसमें बहुत सारी ताकतें थी, जैसे उसमें फ्यूल भी था और एनर्जी भी, यानी इससे आग भी लग सकती थी और बिजली भी बन सकती थी, मगर इसके इस्तेमाल से खतरा भी था। और उसे देते हुए माइल्स कहता है कि मेरे पास इस तरह के और भी बहुत सारे केमिकल क्रिस्टल्स हैं, इसीलिए मैं अगले हफ्ते दुनिया भर से बड़े बड़े लीडर्स को बुलवाने वाला हूँ। उन सबको मैं इस केमिकल के बारे में बताऊंगा, और ये भी कि मेरी कंपनी ने इसे खारे पानी की मदद से ढूंढा है। ये केमिकल फिर जब दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा, इसकी मांग बढ़ जाएगी, तो मेरी कंपनी को भी फायदा होगा, क्योंकि इसका बड़ा फायदा ये है कि बिजली देने के साथ साथ बिजली की चीजें भी इससे चल सकती हैं। मगर तभी यहाँ माइल्स का एक दोस्त, जो उसकी कंपनी का ही साइंटिस्ट था, वो माइल्स को रोकते हुए कहता है कि देखो, अब इसकी जांच पड़ताल पूरी नहीं हुई है, हमारे साइंटिस्ट को इसे टेस्ट करने, इसकी जांच करने के लिए और भी टाइम चाहिए, और अगर ऐसे इसका इस्तेमाल किया तो ये खतरनाक साबित हो सकता है।
जिस पर माइल्स उसे कहता है कि कुछ नहीं होगा, हौसला रखो, शायद तुम ये नहीं जानते कि इस वक्त ये पूरा आइलैंड किसी केमिकल पर ही चल रहा है। फिर अब जब ये लोग खाने के टेबल पर एक साथ बैठी थी तो माइल्स इन्हें कहता है कि अभी तुम सबको मर्डर मिस्ट्री नाम की एक गेम खेलनी होगी, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। गेम को शुरू है किसमें मेरा झूठ मूठ का कत्ल होगा और तुम में से ही कोई खूनी होगा, जिसके बारे में तुम्हें पता लगवाना होगा, इन्हीं खूनी को ढूंढना होगा। अब डिटेक्टिव वहीं बैठा बैठा फौरन बता देता है कि मेरे हिसाब से खूनी फैशन डिजाइनर होगी, मगर ये चीज माइल्स को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो डिटेक्टिव को अकेले में बुलाकर कहता है कि अपना मुंह खोलने की क्या जरूरत थी, तुमने गेम शुरू होने से पहले ही सारा मजा किरकिरा कर दिया। जिस पर डिटेक्टिव कहते हैं कि मैंने तो ये बात वैसे ही कर दी, वरना तो यहाँ आने वाले हर एक इंसान के पास तुम्हें मारने के लिए कोई ना कोई वजह है, और हो सकता है कि मजाक मजाक में तुम्हारी जान को खतरा हो जाए। जो सुनकर हैरान होते हुए माइल्स पूछता है कि ये सब मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो फिर भला ये मुझे क्यों मारेंगे। जिस पर डिटेक्टिव कहते हैं तो सुनो, फिर तुम्हारा जो साइंटिस्ट है वो तुमसे जरा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी तुम उस केमिकल पर काम कर रहे हो। तुम्हारी दूसरी दोस्त जो पॉलिटिशियन है उसको तो तुमने धमकी दी थी कि अगर उसने इस केमिकल के प्रोजेक्ट को पास नहीं किया तो तुम इलेक्शन किसी और को जितवा दोगे। इसके अलावा तुम्हारी दोस्त फैशन डिजाइनर, हालांकि वो नहीं चाहती और ना ही उसकी साथी चाहती है, मगर फिर भी तुम उसे मीडिया के सामने झूठ बुलवा रहे हो। यूट्यूबर को ये बात पता चल गई है कि तुम्हारे और उसकी दोस्त के बीच कुछ है और वो उसे धोखा दे रही है तुम्हारे साथ मिलकर। रही बात तुम्हारी पुरानी दोस्त एंडी की, तो उसकी तो तुम्हारे साथ पुरानी ही दुश्मनी है, जिसका मतलब है कि तुम्हारे ये सारे दोस्त किसी न किसी वजह से तुम्हारे दुश्मन भी है। अब माइल्स डिटेक्टिव को अपने दोस्तों की एक तस्वीर दिखाता है, जिस तस्वीर के नीचे एक रुमाल भी रखा था, जिस पर पेन की मदद से एक पूरा स्केच बनाया हुआ था, जो देखकर वो बताता है कि मेरी कंपनी को शुरू करने का आइडिया मैंने एक बार में बैठकर बनाया था, जिसका नाम ग्लास ऑनियन है, और इसी के नाम पर मैंने अपने आइलैंड का भी नाम रखा, और फिर उस सारे आइडिया, सारे प्लानिंग को मैंने रुमाल पर लिख लिया, और ये वही रुमाल है जिसे मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। उधर एंडी की यूट्यूबर के साथ बहस हो जाती है, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद माइल्स और डिटेक्टिव भी यहाँ आ जाते हैं। अब तभी यूट्यूबर का मोबाइल बजने लगता है, क्योंकि गूगल की तरफ से उसे बहुत सारे नोटिफिकेशंस पैगाम आ रहे थे, जो देख पहले तो वो काफी हैरान रह जाता है, मगर बाद में वो सारे नोटिफिकेशंस माइल्स को दिखाकर हंसने लगता है। नोटिफिकेशंस देखकर माइल्स एकदम दंग रह जाता है, उसकी रंग उड़ गई थी। वो फौरन यूट्यूबर के गले लेकर उसे मुंह बंद रखने के लिए कहता है, जिसके बाद वो एक ऐलान करता है कि अब से मैं यूट्यूबर को अपनी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर रख रहा हूँ, जहाँ ये काफी अच्छा कमा सकता है। जो सुनकर वो यूट्यूबर काफी खुश हो जाता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि वो नोटिफिकेशंस क्या थी, जिस पर माइल्स इतना बदल गया कि यूट्यूबर को बड़ी पोस्ट ही दी थी, और वो डर क्यों गया था, यूट्यूबर को वो क्या छुपाने के लिए कह रहा था, इस बारे में हम आगे जानेंगे। अब यूट्यूबर इस वजह से खुश था, इसीलिए वो माइल्स का दिया हुआ जूस पीने लगता है, मगर तभी देखते ही देखते उसकी सांस अटक जाती है, फौरन मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी अचानक मौत की वजह से सभी काफी डर जाती है, मगर उनका शक एंडी पर जाता है, क्योंकि पार्टी होने से पहले ही वो गायब हो गई थी। माइल्स की नजर उस ग्लास पर जाती है जिसे यूट्यूबर ने जूस पिया था। वो देखता है कि ग्लास पर मेरा ही नाम लिखा हुआ है, माइल्स, जिसका मतलब ये है कि खूनी मुझे मारना चाहता था, मगर वो मारा गया, यानी यूट्यूबर। अब हैरत वाली बात ये थी कि यूट्यूबर की गन और मोबाइल भी तब तक वहाँ से गायब हो चुकी थी, और फिर तभी अचानक इस पूरे आइलैंड की लाइट चली जाती है। सब लोग काफी घबरा गए थे, इसीलिए इधर उधर भागने लगते हैं। अब तभी डिटेक्टिव बाहर आते हैं, जहाँ उन्हें एंडी मिलती है, जिसे भी वो यूट्यूबर की मौत के बारे में बता देती है। जो जान वो काफी हैरान परेशान रह जाती है उसकी अचानक मौत की वजह से, मगर तभी कोई अंधेरे से एंडी पर गोली चलाकर उसे भी मार देता है। अब इसी के साथ सीन पास्ट में माजी में चला जाता है, जहां हम गुजरा हुआ वक्त देखते हैं, जहां पर एंडी की जुड़वा बहन डिटेक्टिव के घर आई थी उनसे मिलने, उनसे बात करने के लिए। अब यहाँ हमें एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात पता चलती है कि एंडी की मौत तो एक हफ्ते पहले ही हो गई है। कहा जा रहा है कि उसने सुसाइड किया है, मतलब खुद ही अपनी जान ली है। एंडी की जुड़वा बहन डिटेक्टिव को कहती है कि मैंने अपनी बहन एंडी की डायरी पढ़ी है, जिससे मुझे पता चला है कि उसकी जिंदगी में कोई टेंशन परेशानी नहीं है, वो बहुत खुश थी, तो फिर भला वो अपनी जान क्यों लेगी, जबकि सब कुछ तो ठीक था। इसीलिए मुझे उसके साथियों, उसके दोस्तों पर शक है कि उन्हीं में से किसी ने एंडी को मारा है और बाद में उसके कत्ल को सुसाइड बना दिया। इसीलिए आप ही पजल बॉक्स रखिए और कातिल को ढूंढिए, क्योंकि उसके सारे दोस्त वहीं जा रहे हैं माइल्स के पास। इसके बाद वो बताती है कि उस कंपनी को शुरू करने का आइडिया ख्याल सबसे पहले मेरी बहन एंडी को आया था, न कि माइल्स को। उसने फिर अपना सारा आइडिया प्लान एक रुमाल पर लिख लिया, लेकिन फिर 2 साल के बाद उस केमिकल को लेकर एंडी और
और माइल्स के बीच झगड़ा होने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस केमिकल को इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए माइल्स ने फिर कोर्ट में अपने दोस्तों की मदद से झूठी गवाही दी, मगर खुद को साबित करने के लिए सबूत के तौर पर एंडी के पास सिर्फ वो रुमाल ही था, जो इस केस के दौरान ही बदकिस्मती से कहीं गायब हो गया। जिसके बाद फिर माइल्स ने बिल्कुल वैसे नकली रुमाल बनाया जैसा एंडी ने बनाया था, और बस इसी वजह से मेरी बहन इस केस को हार गई। मगर फिर एक दिन एंडी को वो असली रुमाल मिल ही गया, जिसकी की कॉपी बनाकर और असली रुमाल को इन्वेलप लिफाफे में डालकर उसकी तस्वीर बनाई, जिसे उसने माइल्स के अलावा अपने सारे दोस्तों के पास भेजा, ताकि ये बात साबित हो जाए कि ये आइडिया सबसे पहले एंडी का ही था। मगर फिर अगले ही दिन एंडी की मौत हो गई और वो असली रुमाल भी कहीं गायब हो गया। ये सारी बातें सुनकर डिटेक्टिव समझ जाती है कि जरूर एंडी के दोस्तों में से ही कोई उसका खूनी है। इसीलिए वो एंडी की बहन को कहती है कि मैं उसके कातिल को ढूंढूंगा, मगर तुम भी मेरे साथ माइल्स के आइलैंड पर चलोगी एंडी बनकर, ताकि तुम वहाँ आए हर एक इंसान की जासूसी कर सको और सारी जासूसी करके जानकारी मुझे ला कर दो। जिसके बाद एंडी की बहन एंडी बनकर डिटेक्टिव के साथ उस आइलैंड पर आ गई। जासूसी करते हुए वो साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन की बातें सुन लेती है। साइंटिस्ट बताता है कि जब उस केमिकल को इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें से जहरीली गैस निकलती है, जो इंसानों के लिए काफी खतरनाक है। जिस पर पॉलिटिशियन कहती है कि मैंने इस केमिकल के प्रोजेक्ट पर मंजूरी नहीं दी थी, मैं बिल्कुल भी राजी नहीं थी, मगर माइल्स के काफी कहने पर मुझे इस केमिकल को इस्तेमाल करने की मंजूरी देनी ही पड़ी, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट रुक गया माइल्स किसी और को ले आएगा मेरी जगह, जिससे मैं बर्बाद हो जाऊंगी। फैशन डिजाइनर की जासूसी करते हुए एंडी की बहन को पता चलता है कि दरअसल माइल्स फैशन डिजाइनर को पैसे देने वाला था, ताकि वो ये झूठी गवाही दे कि ये कंपनी इसे बनाने का आइडिया माइल्स का है, न कि एंडी का। यूट्यूबर के बारे में उसे पता चलता है कि उसने जानबूझकर अपने दोस्त और माइल्स के बीच ताल्लुक बनवाया, ताकि अपने दोस्त के जरिए वो माइल्स की कंपनी में बड़े पोस्ट पर आ जाए। जिसका मतलब था कि यहाँ पर हर कोई माइल्स का साथ इसीलिए दे रहा था क्योंकि ऐसा करने से उन सब का भी कोई न कोई फायदा था। अब जब एंडी की बहन सबकी जासूसी करने के बाद डिटेक्टिव के पास जा रही थी माइल्स की सच्चाई बताने, तो तभी उसके पास पॉलिटिशियंस और यूट्यूबर आते हैं। जहाँ पर पॉलिटिशियन जो से एंडी ही समझ रही थी कहती है, सुनो एंडी, तुम हम सबसे नाराज क्यों हो? जब तुमने इन्वेलप की तस्वीर भेजी थी तो मैं और साइंटिस्ट तुम्हारे घर आए थे, जहाँ पर यूट्यूबर पहले से ही मौजूद था। दरवाजा वो बजा रहा था, मगर अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, और तो हमारे जाने के बाद फैशन डिजाइनर भी तुम्हारे घर आई थी, मगर तब भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जिसके बाद एंडी की बहन ये सारी बातें जाकर डिटेक्टिव को बता देती है कि जब एंडी ने खुद को साबित करने के लिए उन्हें मेल की थी तो उसके दोस्त आए थे उससे मिलने, मगर दरवाजा नहीं खोला गया। अब ये जानकर डिटेक्टिव का शक उसके सारे दोस्तों पर से हट जाता है। मगर जब पार्टी में बेस होने के बाद एंडी की बहन पार्टी छोड़ के गई थी तो उसने जाकर सबके कमरों की तलाशी ली थी, लेकिन फिर भी उसे वो इन्वेलप कहीं नहीं मिला जिसमें असली रुमाल था। खैर ये सारी कहानी तो थी पास्ट माजी की। अब मौजूदा वक्त में हम देखते हैं कि किसी ने एंडी की बहन पर गोली चलाकर उसे भी मार दिया, मगर किस्मत से वो बच गई, क्योंकि वो हमेशा अपने पास एंडी की डायरी रखती थी, जो गोली जाकर उसमें घुस गई। लेकिन मरने का नाटक वो इसलिए कर रही थी क्योंकि डिटेक्टिव ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, ताकि सब लोगों को लगे कि वो मर गई है। अब तक इस बात का फायदा उठाकर एंडी की बहन माइल्स के कमरे में जाती है, जहाँ तलाशी लेने पर तस्वीर के पीछे वो इन्वेलप उसे मिल भी जाता है, जिसमें असली रुमाल था। जिससे यहाँ ये बात साबित हो गई कि एंडी को और किसी ने नहीं बल्कि माइल्स ने ही मारा है। अब यहाँ पर डिटेक्टिव माइल्स से कहते हैं कि मुझे पता चल गया है, तुमने यूट्यूबर के जूस में पाइनएप्पल जूस मिलाया था, क्योंकि तुम जानते थे कि उसे पाइनएप्पल की एलर्जी है, जिसके पीते ही उसकी मौत हो गई। अब इतनी ही देर में एंडी की बहन भी यहाँ आ जाती है, जिसके पास वो असली रुमाल भी था, जो देखकर डिटेक्टिव कहते हैं कि जब एंडी ने तुम सबको मेल की थी कि कंपनी बनाने का आइडिया मेरा है और उस आइडिया की कॉपी भी भेजी थी, तो तभी वो मेल साइंटिस्ट ने माइल्स को भी भेज दी थी, जो पढ़कर माइल्स को इतना गुस्सा आया कि वो सीधा एंडी के घर चला गया। वहाँ जाकर माइल्स ने उसका कत्ल किया और फिर रुमाल चुराकर वो फौरन वहाँ से निकल गया। गाड़ी वो काफी तेजी से चला रहा था, जिससे यूट्यूबर भी टकराने वाला था, और ये बात यूट्यूबर ने बताई भी थी जब हम सब पूल के पास थे। और जब यूट्यूबर को गूगल की नोटिफिकेशन आ रही थी तो उसमें उसे पता चल गया था कि एंडी की मौत हो गई है। उसका शक फिर माइल्स पर ही गया था, क्योंकि यूट्यूबर ने माइल्स को एंडी के घर से निकलते हुए देखा था। जिसके बाद यूट्यूबर ने माइल्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं सबको बता दूंगा कि एंडी को तुमने ही मारा है, वरना तुम मुझे अपनी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर रखो। अब एंडी की बहन माइल्स को वो असली रुमाल दिखाती है, जिसके नीचे ग्लास ओनियन बार का लोगो था, मतलब कि ये वही का रुमाल था, और फिर कहती है कि मुझे देखकर हैरत नहीं हुई कि मैं एंडी जैसी हूबहू
कैसी हूँ? मैं उसकी जुड़वा बहन हूँ और ये बार जिसकी तुम बात कर रही हो ये तो 9 साल पहले ही बंद हो गया है, मगर तुम्हारा रुमाल तो अभी कुछ अरसा पहले ही बना है और उस पर ग्लास ओनियन नाम का कोई लोगो भी नहीं है। तो तुम्हारा रुमाल नकली है और ये असली है। मगर तभी माइल्स एंडी के उस रुमाल को जला देता है और कहता है कि बेशक तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है, मगर अफसोस तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि ये सब मैंने किया, ये एंडी को मैंने ही मारा है। अब हालांकि वो सारे लोग माइल्स की सच्चाई भी जान गई थी, मगर इसके बावजूद भी वो उसका साथ देने का फैसला करती है और उसके खिलाफ गवाही देने से मना करती है, क्योंकि माइल्स के खिलाफ जाने में उनका नुकसान है। इस वजह से एंडी की बहन अभी दुखी हो भी रही थी कि तभी डिटेक्टिव उसे चुपके से बताते हैं कि अगर माइल्स को बर्बाद करना है तो एक ही तरीका है, यहाँ रखी इसकी सारी कीमती चीजों को तोड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जहाँ बाद में जब माइल्स के पास कुछ रहेगा ही नहीं तो उसके दोस्त उसके खिलाफ हो जाएंगे। अब जाते हुए डिटेक्टिव उसके हाथ में उस केमिकल का वो छोटा सा टुकड़ा रख देते हैं जो खुद उन्हें माइल्स ने ही दिया था, जिसके बाद एंडी की बहन वहाँ रखी हर एक चीज को तोड़ने लगती है और फिर वहाँ आग भी लगा देती है। मगर ये देखकर अभी भी माइल्स नॉर्मल था, उसे लग रहा था कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मगर फिर तभी एंडी की बहन माइल्स को वो केमिकल का छोटा सा टुकड़ा दिखाती है, जो देखकर माइल्स समेत सारे लोग काफी डर जाती है, काफी घबरा गई थी, क्योंकि ये टुकड़ा फ्यूल और एनर्जी से भरा हुआ है। और फिर जैसे वो उस टुकड़े को आग में डालती है वहाँ काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे वो पूरी ही जगह जलने लगती है, तहस नहस हो जाती है। बाहर बैठे हुए डिटेक्टिव ये सब कुछ देख रही थी और काफी इंजॉय कर रही थी माइल्स की बर्बादी देखकर। अब इससे पहले कि वो लोग जलकर मर जाते सारे लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ एंडी की बहन माइल्स को कहती है, लूजर तुम हार गए, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। अब माइल्स को बर्बाद देखकर उसके सारे दोस्त भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए मान जाते हैं, यानी कि एंडी और यूट्यूबर को माइल्स ने ही मारा था, क्योंकि बुराई और लालच का अंजाम बुरा ही होता है। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।